चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिस्कस करने से पहले हमें चार्ज के बारे में पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। इम्बैलेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इम्बैलेंस का मतलब क्या है? हमने ये सुना हुआ है कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, मींस कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। मैं कंसिडर करता हूँ कि एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं और उनके गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल का मतलब है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है +2e और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन तो दोनों मिलकर एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो एटम के ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता। रीज़न क्या है, हम इसको कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, 2 हैं। दोनों आपस में बराबर होंगे तो उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल पार्टिकल। लेकिन अगर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में इम्बैलेंस आ जाए, इम्बैलेंस कैसे आएगा? हम किसी तरह से यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की तादाद 1 है और प्रोटॉनों की तादाद 2 है। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया यहाँ से तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये मेरे पास चार्ज, तो ये पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, इसको हम नाम देते हैं आइंस। ये मेरे पास क्या बन गया? आइंस। अगर इम्बैलेंस हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी पॉसिबल है कि शुरू में बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन थे, हम किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 2। तो आप इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो देखें इस केस में भी क्या हुआ? इम्बैलेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो एक चार्ज पार्टिकल। तो ये एक जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि चार्ज अगर रेस्ट की हालत में हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। चार्ज अगर मोशन में हो, और मोशन 2 तरह की है, अगर उसमें एक्सेलरेशन 0 हो, मतलब कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अगर एक्सेलरेशन 0 ना हो, मतलब कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक चार्ज पार्टिकल नहीं जा रहा, तो वो 3 चीज़ें प्रोड्यूस करता है: इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जो आज का हमारा चैप्टर का नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके नाम से ज़ाहिर है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, ये चार्ज। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो इसके नाम से ही ज़ाहिर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से ही ज़ाहिर है कि जब चार्ज रेस्ट की हालत में होगा तो जब उसके बारे में स्टडी की जाएगी तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये उसकी डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्सेस का मतलब है एक चार्ज यहाँ पर है, डिफरेंट तरह के चार्जेस उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो डिफरेंट वो रेस्ट की हालत में है डिफरेंट फोर्सेस की वजह से। तो इसके बारे में जो स्टडी करेंगे वो फिजिक्स के किस ब्रांच के अंदर उसको कंसिडर किया जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के अंदर कंसिडर किया जाएगा। ये चैप्टर नंबर 13 में हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज, डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन। अगर चार्ज इन मोशन में होगा, मतलब कि जिस तरह करंट है, वायर के अंदर करंट मूव कर रहा है, तो करंट मूव करने का मतलब है कि चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो जो करंट के बारे में स्टडी होगी वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आएगी। फिजिक्स की कौन सी ब्रांच में आएगी? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। तो चैप्टर नंबर 12 हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है, मतलब कि इस चैप्टर के अंदर हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे उसके अंदर चार्ज रेस्ट की हालत में होगा, उसके बारे में जो हमारी ऑब्जर्वेशन होंगी, जो हमारे प्रैक्टिकल होंगे, वो सब के सब इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसकी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में आएगी। तो हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि जब चार्ज रेस्ट की हालत में होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जो सा ये हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है? तो यहाँ पर जो मैंने एक एटम शो किया, ये एटम का पॉजिटिव और ये
न्यूट्रॉन है। तो ये पॉजिटिव ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की मदद से ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये एटम जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ख़त्म हो जाए तो ये एटम यहाँ से क्या, इलेक्ट्रॉन इधर से चला जाएगा और ये एटम क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जो हमारी बॉडी है, कायनात में हर चीज़ जौन सी है वो एटम से मिलकर बनी होती है। एटम क्या जौन सी बेसिक फोर्स है जो उसको जोड़े रखती है, जिसकी वजह से एटम की एग्जिस्टेंस है, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की ही स्टडी में इसको कंसिडर किया जाता है। तो हमारी जो सी बॉडी है उसकी बेसिक एग्जिस्टेंस जो सी है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह, ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कह सकते हैं। अच्छा, इसमें बताया गया कि चार्ज जो सी है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये चार्ज कैसे आता है, इस चीज़ों के बारे में हमें पता। ये चार्ज की एक खुद साख्ता एक चीज़ है कि वो एक दूसरे को क्या करता है, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये आगे ये लिखा हुआ है कि जो ये ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट आर रिपेल टू अदर मैटर लाइक चार्ज, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएंगे। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये सारी की जो सी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। पॉइंट चार्ज क्या होता है, एक बहुत छोटा सा चार्ज होता है। इसको जस्ट आपने कंसिडर करना, एक बहुत बड़ा चार्ज है हमारे पास, इसके पास एक छोटा सा चार्ज है। ये छोटा सा चार्ज जो सा होगा, दिस चार्ज इज कॉल्ड अ पॉइंट चार्ज। जस्ट इसकी डेफिनेशन, इसको सिर्फ थोड़ा सा समझना। एक छोटी एक दो बातें हैं कि चार्ज का जो सा यूनिट है वो क्या है, कूलम है। चार्ज इज़ अ क्वांटाइज्ड, ये चार्ज का फार्मूला है, ये आगे न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगा। Q इज इक्वल टू N ई। क्वांटाइज का मतलब ये है, ई क्या है, ई का मतलब है कि ई बराबर होता है इस 1 ई का मतलब होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -90 कूलम इसके बराबर होता है। ये टर्म्स हम आगे बाहर यूज़ करेंगे। तो जो चार्ज होता है ना, उसके पास मिनिमम जोन सी है, उसके ऊपर कितना एक पार्टिकल जोन सा होता है जो उसके ऊपर चार्ज हो, उसके ऊपर मिनिमम कितने कूलम आ सकते हैं, इतने आ सकते हैं, इतने आ सकते हैं, या इसका डबल, मतलब इसका डबल का मतलब क्या है, 30.2 मल्टी, या उसके बाद ये इतने आ सकते हैं, या इसका 3 टाइम, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहने का मतलब यह है कि मिनिमम इतने आ सकते हैं, या उसे नेक्स्ट 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। ये कभी नहीं हो सकता कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उसके ऊपर 10 की पावर -19 कूलम चार्ज हो, क्योंकि क्वांटाइज है, एक फिक्स है। इसका मल्टीपल होगा तो किसी भी चार्ज के ऊपर इसका मल्टीपल जितना चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर आ सकता है।